लोन ले या ना ले, लोन ले तो कितना ले, लोन ले तो कब ले, और यदि लोन ले लें तो उसका उपयोग कैसे करें। अधिकांश व्यापारों में इस बात की लड़ाई चलती है जहां पर कोई ना कोई एक व्यक्ति कहता है कि लोन नहीं लेना चाहिए, जितनी ताकत है जितनी चादर है उसमें काम करो, घर के पैसे से काम करो। और उसके विपरीत व्यापार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं यदि ग्रोथ मिल रही है, यदि अपॉर्चुनिटी सामने, तो हमको लोन लेना ही चाहिए। अरे अडानी अंबानी बड़े बड़े तोप जब लोन लेते हैं तो हम लोन ले रहे हैं तो क्या गलती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि छोटा व्यापार हो चाहे बड़ा व्यापार, लोन लेने के क्या सिद्धांत होते हैं, कब लोन लेना चाहिए और कब लोन नहीं लेना चाहिए। सारी बात को गहराई से जानने के लिए आज के शो को एंड तक देखना, क्योंकि भाई गलत लोन यदि ले लिया तो निपट गए, गलत जगह से लोन ले लिया तो भी निपट गए, लोन लेके गलत उपयोग कर दिया तो भी निपट गए। और मैं नहीं चाहता उज्जवल पाटनी शो देखने वाला कोई भी आदमी बिजनेस में नुकसान खाए। कौन सा लोन अच्छा है? वो लोन जो किसी तरीके से जिंदा रहने के काम आ रहा है, वो लोन जिस पर हम ब्याज बढ़ाते चले जा रहे हैं, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं, या वो लोन जो ग्रोथ कराता है, मल्टीप्लाई कराता है। यदि आपके व्यापार में संभावनाएं हैं, यदि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, यदि आपके पास कस्टमर है, यदि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, यदि पैसे की कमी की वजह से आपको अपने व्यापार को रोक के रखना पड़ता है जबकि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको लोन जरूर से जरूर लेना चाहिए। यदि ऐसे मौके पर आप लोन नहीं ले रहे हैं तो एक्चुअली आप धीरे धीरे करके हार जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कस्टमर को मना करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी सप्लाई चेन में गड़बड़ी आएगी, कहीं ना कहीं आप अच्छी टीम नहीं रख पाएंगे, मार्केटिंग में एक्सपेंस नहीं कर पाएंगे, कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, और एक्चुअली जिस लोन से आप बचना चाह रहे हैं वो व्यापार भी आपके पास नहीं बचेगा, कोई ना कोई आपको आकर निपटा देगा। मान लीजिए आप 8% इंटरेस्ट पे लोन ले रहे हैं और आपका बिजनेस तमाम खर्चे काटने के बाद आपके पास 15% छोड़ रहा है और आप 7% के बेनिफिट में, 5% के बेनिफिट में, तो आपको लोन लेना चाहिए। कोई भी ऐसा लोन जो हमारे व्यापार से पैदा होने वाली आय से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है वो आत्मघाती है। आप खत्म हो जाएंगे, आपका जितना व्यापार बढ़ेगा एक्चुअली आपका उतना नुकसान बढ़ेगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मैं लोन ले रहा हूं उतना मेरे पास बिजनेस में रेट ऑफ रिटर्न भी है या नहीं है। यदि आपको यह नहीं पता कि अगला 5 साल 10 साल व्यापार का कैसा रहेगा, यदि आपको ये नहीं पता कि कोई कॉम्पिटिटर या प्रोडक्ट लाइन आपको बीट कर देगी, यदि आपको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट या ग्लोबल इकोसिस्टम में क्या चेंज आएगा, यदि आपको अपने बिजनेस स्ट्रीम के मूल फंडामेंटल्स पर भरोसा नहीं है, कहीं ना कहीं से आप हिले हुए हैं, तो आपको लोन नहीं लेना चाहिए। आपको ध्यान से देखना चाहिए कि टॉप लीडर्स क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री के रोल मॉडल्स क्या कर रहे हैं, जो लोग फंडामेंटली बहुत साउंड है वो लोग क्या कर रहे हैं। जिस भी बिजनेस में भविष्य में संभावनाएं नजर नहीं आ रही हो क्लियरली, वहां पर और पैसा नहीं डालना चाहिए। यदि व्यापार में कोई लोन नहीं है, उसके बावजूद व्यापार ग्रो कर रहा है, हमारे पास कैपिटल है, भविष्य के लिए हमारे पास तमाम व्यवस्थाएं, तो लोन हमको जबरदस्ती लेने के लिए नहीं लेना चाहिए। यदि लोन लेना भी हो तो उतना लो जितना स्वादिष्ट खाने में नमक होता है। यदि नमक प्रपोर्शन में हो, लोग बोलते हैं वाह वाह, रीऑर्डर करते हैं, और यदि नमक डिस्प्रपोर्शनेट हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो लोग कहते हैं यार नमक भर दिया है, थू थू करके खाने को थूक देते हैं। तो लोन उतना ही होना चाहिए जितना खाने को स्वादिष्ट बनाने वाला नमक। आपने अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड जिसके पास ऑलरेडी पैसे की पोजीशन टाइट थी, कैसे भी समझा बुझा के उससे पैसा ले लिया। आपने अपने नाते रिश्तेदारों से उनकी जमीन वमीन गिरवी रखवा के, उनके जेवर वेवर लेफ्ट राइट करवा के, उनकी एफडीज तोड़वा के, उनका पीएफ हिला के आपने पैसा ले लिया। वो लोन आपके लिए का फंदा बन जाएगा, क्योंकि आपके रिश्ते बर्बाद हो जाएंगे, वो रोज रोज घर पर आकर हाहाकार मचाएंगे, आपके अपनी फैमिली के लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, और आप फिर कोई ऐसा डिस्ट्रेस डिसीजन लेंगे कि भाई कैसे भी करके बस अब इस लोन से मुक्त होना था, तो मैंने एक्स चीज को बेच दिया, वाई चीज को बेच दिया, या आप उनके साथ आना जाना उठना बैठना बंद कर देंगे। परिवार में तनाव हो जाएगा और परिवार का वही तनाव बाद में बिजनेस में तनाव में कन्वर्ट होकर बिजनेस को डुबा देगा। तो लोन इंस्टीट्यूशन से लें, लोन बैंक से लें, लोन एजेंसी से लें, लोन वीसी से लें, आईपीओ से लें, वो मैं आगे बात करूंगा बड़े बिजनेसेस के लिए।
लोन ऐसी जगह से लें जहां पर रोज रोज आपको लोन देने वाले का सामना न करना पड़े। नहीं तो गलती से आपने एक गाड़ी खरीदी तो बोलेगा मेरा लोन वापस करो, कहीं आप एक ट्रिप पर जाते दिखे वो बोलेगा मेरा लोन वापस करो। रोज रोज लोन देने वाला यदि आपके सामने नजर आएगा तो वो आपकी जिंदगी में त्राही त्राही मचा देगा। हो सकता है इंटरेस्ट रेट 10% लग रहा हो, 11% लग रहा हो, 12-13% भी लग रहा हो, लेकिन आपको मालूम है इस चीज को इस तारीख तक यदि नहीं किया तो मेरे हाथ से निकल जाए। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा टेंडर है, इससे खूब सारा आरओआई आने वाला है और किसी भी रूप में अभी इसका इतना पहला इंस्टॉलमेंट भरना है तो यार पहली किस्त मैं थोड़े हायर इंटरेस्ट पर ले लूं क्या? हाँ आप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर टाइम कॉस्ट ज्यादा जरूरी है। हाँ आप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा वैल्यूएबल है, वो अपॉर्चुनिटी दूसरी बार नहीं आएगी। यहीं पर थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क बिजनेस में लेना पड़ता है। आप चारों तरफ देखिए, अभी अभी हमने उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल पर अडानी जी के बारे में एक केस स्टडी रिलीज की। अडानी जी को एयरपोर्ट्स के बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क लेते हुए सारे एयरपोर्ट्स ले लिए। एक तरीके से सीमेंट के बिजनेस में उनका पहले कोई दखल नहीं था, आउट ऑफ द वे जाकर रिस्क लेते हुए वो देश के सबसे बड़े सीमेंट घराने बन गए। इसी तरीके से लोग डिफेंस में उतर रहे हैं, इसी तरीके से लोग चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में उतर रहे हैं, इसी तरीके से लोग सोलर में उतर रहे हैं, क्योंकि इन सब को पता है इस वक्त अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत वैल्यूएबल है, इस वक्त टाइम कॉस्ट बहुत वैल्यूएबल है। तो जिंदगी में जब ऐसा मौका है आपको श्योर शॉट लगे बॉस यहाँ पैसा बनेगा, निश्चित है, फंडामेंटली राइट है, इसमें कोई गैम्बलिंग या जुआ नहीं है, तो यस उस वक्त आपको लोन लेना ही चाहिए, क्योंकि यदि आप लोन नहीं लेंगे तो बाद में आप जीवन भर पछताएंगे। अधिकांश लोग लोन लेने में कब डूब जाते हैं? जब उनका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, जब वो लोन के अगेंस्ट में अपनी कोई बहुत कीमती चीज को मॉर्गेज कर देते हैं जिसके बिना वो सरवाइव नहीं कर सकते। बल्कि भारत के एक बड़े उद्योगपति मुझसे कहते हैं कि आप बाहर व्यापार में कितने भी लोन लो, अपने घर को सुकून से पड़े रहने दो। यदि आपका अपना घर मॉर्गेज नहीं है, यदि आपकी अपनी बीवी के, माँ के, बहनों के जेवर मॉर्गेज नहीं है, तो आपको घर वाले परेशान नहीं करेंगे, बाहर की 100 झंझटें आप झेल सकते हो। तो याद रखिए, जब जब आप अनक्लियर टर्म्स पर लोन लेंगे तब तक आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि अचानक ही सामने वाला आपके पैर के नीचे से चादर खींच लेगा। शुरू में ऐसा लगता है ज्यादा इंटरेस्ट पे आ रहा है तो क्या हो गया, लेकिन जब वही इंटरेस्ट बार बार आता है और गलती से वही इंटरेस्ट कंपाउंड हो गया तो समझ लेना आप दलदल में घुस गए। सो नेवर 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 एवर टेक लोन्स विथ अनक्लियर टर्म्स। ये तो हुआ छोटे और मध्यम व्यापारों के लिए। अब मान लीजिए यदि आपका व्यापार बड़ा है तो क्या आपको लोन लेना चाहिए? लोन तो आपने पक्का लिया होगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी से, चाहे प्राइवेट बॉडीज से ले, चाहे गवर्नमेंट से ले, चाहे बाहर के ओपन मार्केट से ले। लेकिन यदि आपका व्यापार बड़ा है, उसमें अपॉर्चुनिटीज तगड़ी है, तो अब आपको लोन ज्यादा दिन रखना नहीं चाहिए। आपको अपने अंदर प्रवेश देना चाहिए एक पी को या वीसी को, प्राइवेट इक्विटी को या वेंचर कैपिटलिस्ट को। ये लोग आएंगे, आपका वैल्यूएशन करेंगे, यदि इनको अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिव लगती है तो ये पैसा भी डालेंगे, ये एक्सपीरियंस भी डालेंगे, ये विजडम भी डालेंगे, ये नेटवर्क भी डालेंगे, ये एक्सपर्ट्स भी डालेंगे, और एक तरीके से आपके बिजनेस को एक लेवल से दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें लेवल पर ले जाएंगे, क्योंकि तभी इनको एग्जिट मिलेगा। यदि मैंने आपके व्यापार में 100 रुपए का एक शेयर खरीदा है और मेरे को प्रॉफिट कमा के निकलना है, तो भाई वो 150-200 तो होना चाहिए। 150 होगा तो 140, 150 में बेच के निकलूंगा, 200 होगा तो 200 में बेच के निकलूंगा। उसके लिए जरूरी है कि मैं आपकी मदद करूं आपके व्यापार को बढ़ाने में, ताकि मुझे एग्जिट मिल सके। जब व्यापार बढ़ेगा तो और कोई दूसरा प्रवेश करेगा, उसको भी अपना एग्जिट चाहिए, तो धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती चली आएगी। तो यदि आपके व्यापार में जरा भी संभावना है, आप अच्छा कर रहे हैं, आपकी बुक्स वगैरह क्लीन है, आपके प्रोडक्ट में दम है, सेक्टर में दम है, अपॉर्चुनिटी में दम है, तो तत्काल स्पेशलिस्ट को हायर करिए और पीवीसी के डायरेक्शन में आगे बढ़िए। आप यदि छोटे हैं तो एसएमई आईपीओ ला सकते हैं, आप यदि सक्षम है तो मेन बोर्ड आईपीओ ला सकते हैं, क्योंकि आईपीओ लाने से आपके 1-2 नहीं लाखों शेयर होल्डर हो जाते हैं, और एक्चुअली वो सारा पैसा सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का आपको बिना ब्याज के मिलता है।
और यहाँ पर बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, लिबर्टी भी मिलती है काम करने की। कोई सिर पे आपके हर वक्त डंडा लटका के नहीं रखे रहता। हाँ, आईपीओ लाएंगे, कॉम्प्लायंस आएंगे, कॉम्प्लायंस सेहत के लिए अच्छे, कंपनी राइट ट्रैक पर चलेगी। और कॉम्प्लायंस को भी बड़े बड़े लोग निपटाते हैं, इनके अपने तरीके उनको निपटाने के हैं। जितना बड़ा आदमी उसका उतना बेहतरीन अंडरग्राउंड सॉलिड सीक्रेट तरीका। यहाँ पर यह कहता हूँ, यदि व्यापार में संभावना है ना, तो आपको अपने घर की अगली जनरेशन को साथ में मिला के आईपीओ का सोचना शुरू करना चाहिए। 5 साल लगेगा, 5 साल में आपकी बुक्स की बिल्डिंग होगी, 5 साल में कॉम्प्लायंसेस मीट होंगे, 5 साल में सारा डॉक्यूमेंटेशन होगा, 5 साल में आप वो आरओआई लेके आएंगे, 5 साल में सारा अतिरिक्त खर्चा कम करेंगे। और आईपीओ महज लोन मिटाने का जरिया नहीं है। आईपीओ से आपको बहुत बड़ा पैसा मिलता है एक्सपांशन करने का, प्रोडक्ट्स बढ़ाने का, दूसरे देशों तक फैलने का। और उससे भी बड़ा मिलता है, वो है कॉन्फिडेंस, वो है रेपुटेशन, वो है प्रेस्टीज। क्योंकि हर बिजनेस ओनर का अंतिम सपना होता है, यार मेरा आईपीओ आना चाहिए। तो आज मैंने आपको लोन लेने के बारे में विस्तार से बताया। फिर से एक बात कह दूं, यदि व्यापार में अपॉर्चुनिटी है तो लोन लेना चाहिए, लेकिन इस लास्ट राइडर के साथ, रुक जाओ, सबसे बड़ा राइडर, लास्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। किसी भी हालत में लोन को पर्सनल लग्जरी पर खर्चा ना करें। अधिकांश मिडिल क्लास लोग ये ब्लंडर करते हैं, लोन लेके फॉरेन घूमने चले जाएं। ऑलरेडी मल्टीपल ईएमआई बंधे हैं, लेकिन किसी दूसरे को दिखाने के लिए कार खरीद लेंगे। ऑलरेडी जॉब की सिचुएशन अनसर्टेन चल रही है, परफॉर्मेंस कम ज़्यादा चल रही है, कभी निकाले भी जा सकते हो, एट्रिशन भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। उसके बावजूद सर पे फ्लैट का ईएमआई है, गाड़ी का ईएमआई है, एजुकेशन का ईएमआई है, टूर का ईएमआई है, गोल्ड का ईएमआई है। अचानक एक दिन नौकरी चली गई ना, या अचानक एक दिन कोई भी कारण से कोई दुर्घटना हो गई, आप बर्बाद हो जाएंगे। किसी भी हाल में पर्सनल लग्जरीज के लिए लोन न लें, ये मेरी बहुत कड़वी सलाह है। ग्रोथ के लिए चाहे जो करें, फुल स्वतंत्रता है, लेकिन उधार लेकर दुनिया को दिखाने के लिए लग्जरी ना करें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार